याचना नहीं अब रन होगा। झामुमो ने 46वें अधिवेशन में केंद्र सरकार को दी खुली चुनौती। बोले सीएम हेमंत सोरेन, हम करें तो भ्रष्टाचार, आप करें तो शिष्टाचार। कल्पना भरेगी ऊंची उड़ान, दिए संकेत। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 46वें अधिवेशन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका के गांधी मैदान में केंद्र सरकार के नियत और नीति पर सवाल करते हुए करारा हमला किया है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आज सामंतवादी सोच ने झारखंड सरकार को पिछड़ेपन का शिकार बना दिया है। उन्होंने कहा कि यहाँ के खनिज संपदा से रेलवे के माध्यम से पूरे देश को आर्थिक राजस्व मिलता है, बावजूद इसके झारखंड पिछड़ेपन का शिकार है। उन्होंने बजट को लेकर कहा कि बजट में झारखंड को दरकिनार कर दिया गया है, जबकि झारखंड के खनिज संपदा से पूरा देश मालामाल हो रहा है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि जनता ने किसे वोट दिया है, किसे नहीं दिया है, अच्छी सरकार वही है जो सबका ख्याल रखती हो। उन्होंने बजट में बिहार को तवज्जो दिए जाने और झारखंड को नजरअंदाज किए जाने पर सवाल खड़ा किए। इधर मुख्यमंत्री ने दिल्ली चुनाव में भाजपा का महिलाओं को 2100 रुपए की राशि देने की घोषणा पर केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि झारखंड में मैया सम्मान में 2500 रुपए देते हैं तो वह गलत है और भाजपा करती है तो सही है। इधर सीएम के छोटे भाई दुमका के विधायक बसंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार कोयला की रॉयल्टी की राशि 1,36,000 करोड़ रुपया झारखंड को दे, अन्यथा इस राज्य से जाने वाली खनिज संपदा का एक ढेला भी यहाँ से जाने नहीं देंगे। वहीं मुख्यमंत्री की पत्नी सह गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने लोगों के दिल दिमाग में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए सेंटीमेंट जगाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन के प्रतिबिंब हेमंत सोरेन है। कल्पना ने पार्टी को बृहद रूप देने के लिए देश के अन्य राज्यों में झारखंड मुक्ति मोर्चा का विस्तार करने की घोषणा की है। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के 46वें अधिवेशन में संताल परगना के सभी 6 जिलों से लोगों का जन सैलाब उमड़ा था। लोग दुमका विधायक बसंत सोरेन के नेतृत्व में दुमका एसपी कॉलेज से रैली निकालकर पैदल सिधो कानू चौक पहुंचे। वीर शहीद सिधो कानू के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर 3 बाजार होते हुए गांधी मैदान में एक जनसभा में समाहित हो गया। सीएम हेमंत सोरेन ने झंडोत्तोलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और शहीदों की बलि वेदी पर पुष्प अर्पित कर झामुमो के दिवंगत कार्यकर्ताओं को याद किया। सीएम के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। सभा स्थल पर संताल परगना के सभी 17 विधायक के साथ मंत्री और सांसद सहित झामुमो के तमाम बड़े और छोटे नेता मौजूद थे। कार्यक्रम में मैया सम्मान योजना की गूंज रही, इसके लिए आधी आबादी को धन्यवाद दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। कल का बजट में पेश रखा गया खिलौना जो बनता है ना, खिलौना बनाने वाला कंपनी को प्रमोट किया जाएगा। फिर वही ढाक के 3 पात अपना व्यापारी मित्रों को प्रोत्साहित करने का। आप लोग को मालूम है, एक हेमलिस नाम करके एक खेल बनाने वाला कंपनी है, और कंपनी जानते हैं किसका? ये भी इन्हीं का मित्र अदानी अंबानी लोग का ही खेल, वो कंपनी है। सब चीज ये लोग देश का बंटाधार करने का कोई कसर नहीं छोड़ता है। अभी इनको पता है धीरे धीरे देश में एक परिवर्तन घूम रहा है। आज मैया समाज योजना हमको बोलता है, रेवड़ी बांटता है। दिल्ली में ही हमारे विपक्ष के लोग अपना मैनिफेस्टो में डालता है कि सरकार बनेगा तो हम देगा। अजीब हालत। हम करें तो सब गलत सलत, वो करे तो सब अच्छा, क्योंकि वो लोग बहुत बड़ा ज्ञानी है। देश के अंदर किसको क्या मिलेगा उसका बजट कल भारत सरकार ने रखा है। इतना धन प्राप्त करने वाला झारखंड प्रदेश, जिससे सरकार का खजाना भरता है, उसके लिए बड़ा ही हमें चिंता होता है कि फिर से झारखंड को ठगने का काम हुआ। कोई बात नहीं, अब ये सारी राजनीतिक
हितों को साधने के लिए लोग अपने राजनीतिक एजेंडों पे काम करते हैं, लेकिन जिस तरीके से झारखंड सरकार को झारखंड की जनता, चाहे जिसने वोट दिया हो ना दिया हो, सबके लिए समान विचार रखना चाहिए और उसी को अच्छा सरकार भी लोग मानते हैं। उसी तरीके केंद्र सरकार पूरे इस देश के राज्यों का माई बाप है, तो सभी राज्यों को उसको बराबर नजर रखनी चाहिए और विशेषकर जो सबसे पिछड़ा राज्य है उसको तो विशेष नजर होनी चाहिए। आज तो हम सिर्फ देने वाले बन गए, हमको मिलता कुछ नहीं है, इसके लिए भी लड़ाई लड़ना पड़ता, अपना अधिकार पाने के लिए लड़ाई लड़ना पड़ता। एक बड़ा हिस्सा भारत सरकार के खजाने में झारखंड के खनिज संपदा से जाता है। देश का सबसे अधिक भारत सरकार को रेलवे से अगर कहीं से रेवेन्यू आता है तो वो झारखंड प्रदेश से आता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है, आज देश का सबसे पिछड़ा राज्य झारखंड प्रदेश। क्यों? एक योजनाबद्ध तरीके से इस राज्य को पिछड़ा करने का कुछ सामंती सोच वालों ने एक बेड़ा उठा रखा है, क्योंकि यहां के नौजवान, यहां के आदिवासी मूलवासी, यहां आने वाली हमारी पीढ़ी अपने पैरों पर खड़ा ना हो पाए। आज हेमंत जी लगातार 5-6 सालों से अपना बकाया राशि की मांग केंद्र की सरकार से करते आ रहे हैं और केंद्र की सरकार हमारे बकाया राशि की मांग को अनसुना करने का काम कर रहा है। मैं हेमंत जी से, अपने मुखिया से एक निवेदन करना चाहूंगा कि सर हमारी मांगे जायज हैं, वो बकाया राशि हमारा हक है। अगर आगामी दिनों में केंद्र की सरकार ने हमारी बाकी बकाया राशि को नहीं देने का काम अगर किया तो हम झारखंड की खनिज संपदा का एक मुट्ठी टुकड़ा भी देने को तैयार नहीं होंगे। एक टुकड़ा खनिज संपदा का, एक टुकड़ा, एक अंश हम यहां से जाने नहीं देंगे। अगर हमारा हक अधिकार का राशि हमको अगर मिलने का काम नहीं हुआ तो हमने हमेशा अपना हक सर झुका के मांगने का काम किया है, लेकिन अगर हमारा हक मांगने से नहीं मिलता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा छीनना जानता है, अपना हक लेना जानता है। ये झारखंड भी पहले हमने मांगा था और जब ये झारखंड देने में इन लोगों ने आनाकानी करने का काम किया तो इसको भी हम लोगों ने लड़के ही लिया है। तो लड़ना हम लोगों के खून में है, संघर्ष करना हमारे खून में है, इसलिए हम झारखंडी लोग संघर्ष और विद्रोह करने से नहीं रुकते हैं। आपका हेमंत दादा इस नए अवतार में कैसे लग रहे हैं? कैसे लग रहे हैं? आपया बेटा हेमंत सोरेन, आपया दादा हेमंत सोरेन नीतो चहालिका नेलो कनाय ओना तो प्रतिबिंब कान किया आपवा दिशा गुरु शिबू सोरेन रिया शिबू
पापा में बोलते हैं कि ये तो मेरी तस्वीर है। जब आजकल अखबार में फोटो आती है और हेमंत जी की जब उसमें तस्वीर लगती है तो उसमें बाबा को पूछते हैं, बाबा नो तो कोई कर गया है? तो बोले यहाँ फोटो कर गया है, ये तो मेरी ही फोटो है। बाबा को भी ऐसा लग रहा है जैसे वो शीशे के सामने अपने आप प्रतिबिंब को देख रहे हैं और वो प्रतिबिंब विश्व गुरु शिबू सोरेन जी के अंदर में जो उनकी इच्छा, उनकी तड़प झारखंड के लोगों के लिए थी, आज आपका बेटा हेमंत सोरेन जी भी उसी तड़प को लेकर के उनका स्वरूप भी बदल गया है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आपसे किए गए हर एक वादे को आपका बेटा धरातल पे उतार करके लाएगा। वो चाहे नौकरी हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, तो हमारे बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए। और एक सोच, एक क्रांतिकारी सोच जिसके वजह से आप लोगों ने और खास करके हमारी मैया लोगों ने जो प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, मैं आदरणीय हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि झारखंड की मैया ने, झारखंड की आधी आबादी ने सबसे ज्यादा प्यार, अपना दुलार अपना बेटा हेमंत सोरेन को दिया है। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, कोविड के 2 साल में झारखंड में किसी की भूख से मौत नहीं हुई थी। जब ये डबल इंजन की सरकार थी, हमारे आदिवासी गरीब गुरबा लोगों को, ये बीजेपी के लोगों की जब डबल इंजन की सरकार थी, इनको तनिक भी हमारी चिंता नहीं थी। इनके लिए झारखंड क्या है? इनके लिए झारखंड सिर्फ एक लूटने की जगह है, विकास की गाड़ी नहीं। डबल इंजन की ताकत से इन्होंने झारखंड को लूटा था और आप लोगों के प्यार समर्थन की वजह से आपका बेटा, आपका दादा हेमंत सोरेन, आपका नेतृत्व करने का मौका मिला। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।